तो कितना कमाएगी आज सिंघम अगेन और कितना कमाएगी भूल भुलैया, उसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे हम टोटल के बारे में बाद में जब ऑफिशियल कलेक्शन कल आ जाएगा उसके बारे में तब बात करेंगे। एट प्रेजेंट आज का दिन कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। नो वंडर कि अब फिल्में थोड़ा सा कह सकते कि भाई स्लो हो चुकी है। भूल भुलैया ऑलरेडी एक्चुअली ब्लॉकबस्टर का टैग लेके बैठी है। सिंघम अगेन 250 करोड़ में बनी है, तो उसको अभी अपने बजट को क्रॉस करने में कम से कम, अगर आज का ऐड कर लेता हूँ मैं उसमें, तो 16 करोड़ बाकी जो अपने आराम से ये जितने भी दिन बचे इस फिल्म के उससे कम से कम और 10-12 करोड़ भी एक्स्ट्रा ही कर लेगी। यानी कि 260 270 तो भाई नेट में जा रही है। भूल भुलैया भी उतना तो डेफिनेटली जा रही है। एक को ब्लॉकबस्टर का टैग मिल जाने वाला है, उसमें कोई शक नहीं। एक को ओनली हिट का टैग मिल रहा है, क्योंकि 250 करोड़ इज एन ऑफिशियल बजट सेड बाय द रोहित शेट्टी इन लेटेस्ट इंटरव्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, तो आज क्या होता है कलेक्शंस के बारे में बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। आज ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास, सॉरी 4.25 करोड़ के आसपास भूल भुलैया का कलेक्शन होने के चांसेस है, और 3.25 करोड़ के आसपास सिंघम अगेन का कलेक्शन होने के चांसेस है। कम से कम 50 लाख से लेके इनफैक्ट 1 करोड़ भी हो सकता है डिफरेंस। भूल भुलैया 1 करोड़ ज़्यादा कमा सकती, इनफैक्ट 50 लाख तो कहीं नहीं गए, ज़्यादा ही कमाएगी, कम तो नहीं कमाएगी, ये कंफर्म है। इवन एक बात अच्छी है कि इवनिंग की जो ऑक्यूपेंसी थी वो भूल भुलैया की बहुत आगे थी। इवन नाइट की भी अच्छी है, इसीलिए ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 50 लाख 75 लाख आगे आराम से होगा, उससे कम तो होने ही नहीं वाला। विच इज़ एक्सीलेंट न्यूज़ फॉर कार्तिक आर्यन एंड हिज फैंस, नो डाउट एट ऑल। ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आउटस्टैंडिंग, एंड एनीवेज यू कैन से दैट ये जो दिवाली है भाई, ये क्लैश था, ये समहाउ आपको दोनों को भी सक्सेसफुल हुआ है। बट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तगड़ा वाला हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ बजट भूल भुलैया वालों को हुआ है सबसे ज़्यादा फ़ायदा। बट ये बात तो सही है कि भाई स्त्री 2 जो थी, जो मैंने बोला था ना, जो रिकॉर्ड है वो एक बार ही बनता है भाई, वो बार बार नहीं टूटता है। जवान को हिंदी में तोड़ना, वो भी जवान सोलो रिलीज थी। स्त्री 2 खेल खेल में जैसी बड़ी फिल्म, एक्चुअली एक्टर तो बड़ा है ना, और इनफैक्ट वेदा जैसी बड़ी फिल्म, जॉन अब्राहम भी इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा है भाई, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का, उसके साथ अगर वो 630 करोड़ का नेट कलेक्शन करती है, तो चाहे वो सिंघम हो चाहे वो भूल भुलैया वाले हो, तुम दोनों ने स्त्री 2 को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उतनी मार्केटिंग नहीं की, उनके टिकट रेट्स भी कम थे, और उनके जाके फुटफॉल्स देखो क्या डेंजरस थे। अब आप बोलोगे कंपेयर क्यों हो रही है? कंपेयर इसलिए हो रही है भाई कि बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं की थी, ये एक प्लस पॉइंट है। इतने भी ज़्यादा कैमियोज नहीं थे, ये दूसरा प्लस पॉइंट है। एक ही कैमियो था अक्षय का, और वो तमन्ना वगैरह का था, वो सॉन्ग के लिए था बस। कहने का मतलब है कि भाई 60 करोड़ में भी फिल्में बनती है, ज़रूरी नहीं है 150 डालो 250 डालो, 650 कमा सकती है 60 करोड़ में भी बन के। श्रद्धा का स्टारडम अलग है, मैं भी ये भी बोल सकते हैं, वो भी बात है, बट मज़ा आ गया। राजकुमार राव को क्रेडिट आप बोलोगे भाई देना चाहिए ऐसा वैसा, हमने देख लिया भाई कि क्या किया उसने। जो अगली आने वाली फिल्म थी ना उसके बाद, वो भाई फिल्म 40 करोड़ भी ना कमा पाई, 50 करोड़ जो भी आई थी ना, वो क्या नाम था उसका, विकी विद्या का वो वाला वीडियो। तो प्लीज़ जो क्रेडिट श्रद्धा का है वो श्रद्धा का है। बट मुझे लगा भाई कि इन दोनों से कंपेयर करूँ मैं, तुम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और मार्केटिंग के चक्कर में इतने येड़े हो गए कि अगर तुम सोलो रिलीज़ करते, हालांकि सोलो में भी स्त्री का नहीं तोड़ते तुम रिकॉर्ड, बट कम से कम 400 का नेट वगैरह किसी एक का तो हो ही जाता भाई। पठान का भी नहीं तोड़ते, पठान जवान को भी स्त्री ने पेला था, वो तो अलग ही लेवल की स्त्री सक्सेसफुल थी फिल्म 2। बट फिर भी यार तुम अच्छा कर लेते और ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है।